बाराबंकी जनपद में अभी तक 2 परिवारों की मदद हो चुकी है। 2024 मार्च माह में राजेश कुमार जी बनीकोडर के बनपुरवा प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत थे। उनके परिवार का सहयोग हुआ था और तब हमारी टीम कितना सहयोग किया आपने? जी 23 रुपये का अंशदान था और 53 लाख की मदद उनको मिली थी। और अभी पिछले महीने मार्च 2025 में एक दूसरा सहयोग अमन कुमार वर्मा जी की पत्नी अल्पना वर्मा जी का हुआ। और इस समय क्योंकि आपको पता ही 16 रुपये का अंशदान है और उनके भी परिवार की 50,16,000 के आसपास की कुछ मदद हो पाई। गर ये ज़मीं नहीं मेरा आसमान तो है, ये क्या कम है कि कोई मेरा मेहरबान तो है। और ये जो मैंने शेर पढ़ा है, ये शेर बहुत फिट बैठता है ऐसे लोगों के ऊपर जो कभी किसी ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जब उनके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। कई ऐसे मौके होते हैं ना सरकार और ना अपने रिश्तेदार दोस्त यार भी उस वक्त नज़र नहीं आते हैं। ऐसे मौके पर एक संस्था है बाराबंकी की टीचर सेल्फ केयर टीम उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा काम कर रही है, इतना आप सुनेंगे, आप समझेंगे इसको तो आप हैरान हो जाएंगे। मात्र 16 रुपये जो है महीने में देकर ये 50 लाख रुपए की मदद करते हैं अपने उन टीचर्स की, अपने उन साथियों की जिनके साथ रोज़मर्रा के जीवन में ये लोग जो है बच्चों का भविष्य उज्जवल करते हैं। उनके साथ कभी विपत आ जाती है तो ये लोग सरकार से पहले खुद जाकर खड़े हो जाते हैं। आज इनका यहाँ पर स्वागत किया गया है। पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के और वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं अरविंद सिंह गोप साहब। गोप साहब, ये लोग मिले, आपने स्वागत किया, क्या कैसा काम कर रहे हैं लोग? परेश भाई, ये मेरा सौभाग्य है कि कल संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव साहब अम्बेडकर की जयंती पे मैं कार्यक्रम में गया था। पुष्पांजलि कार्यक्रम वहाँ भंडारा था। उसके बाद मनी जी में इन साथियों से मुलाकात करा दी तो मुझे बातचीत में लगा कि इतना बड़ा काम ये शिक्षक नौजवान कर रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा मैं कल आपके साथ 12 बजे बैठना चाहता हूँ। मेरा तो मानना है कि हम लोग नेता मुलायम सिंह यादव जी विद्यार्थी रहे, राजनीति वो शिक्षक रहे। शिक्षक ही समाज को दिशा दे सकता है, शिक्षक ही समाज को आगे ले जाता है। मुझे तब नहीं मालूम था कि इतना बड़ा काम ये कर रहे हैं, लेकिन आज सुबह हम बैठे टीचर सेल्फ केयर टीम यूनिट के साथ तो मैं सुन के दंग रह गया कि 26 जुलाई 2020 को इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उस समय जो दुर्घटनावश कुछ शिक्षक हमारे बीच नहीं रह पाते थे, तमाम दिक्कतें थी, तो इन्होंने उस समय अंशदान रखा था 100 रुपये और 7 लाख रुपए इन्होंने पहला सहयोग किया था। और गत माह का अंशदान फिर जब टीम बढ़ती गई तो उन्होंने 100 को 16 रुपये कर दिया और कुल धनराशि हो गई 10 करोड़ रुपए। अब देखिए इनका काम करने का तरीका और कितना लोगों ने सहयोग किया। अब तक सहयोग की जो धनराशि है संख्या हो गई 296। मैं पढ़ रहा था 119 करोड़ रुपए 11 लाख आपने इकट्ठा की मदद की, मदद की। 119 करोड़ 11 लाख सीधे नामिनी के खाते में जाना, ये अद्भुत काम है, बहुत बड़ा काम है। मेरा सौभाग्य था कल मेरी आपसे मुलाकात हो गई। मैं मानता हूं कि देश के संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने बहुत बड़े बड़े काम किए। कल हम लोग जब वहाँ गए भंडारे में तो आपसे मुलाकात हो गई। मैं तो आपसे जब पूछा, आपकी बातचीत की तो मैंने कहा आप काम कर रहे हो, अच्छा बात है, लेकिन आप पूरे डॉक्यूमेंट साथ मेरे साथ बैठे हो विचार क्रांति, तो मुझे लगा कि आपसे बड़ा काम कोई नहीं कर सकता, हम लोग भी नहीं कर सकते। किसी की कोई मदद नहीं, अपने टीचरों से साथियों से मदद लेना और इसके बाद उनकी मदद कर रहे हो जिनके पास कोई नहीं है। तो ईश्वर की कृपा हमेशा आप पे बनी रहेगी, आप ये काम को करते रहिए। और हम सब पूरा परिवार, ये कोई राजनीतिक मामला नहीं, लेकिन हम सब लोग आपके साथ हैं। और इस सहयोग की, इस मेहनत की जानकारी हम देश के सबसे नौजवान नेता अपने नेता अखिलेश यादव को जल्दी देंगे और आप सबकी मुलाकात भी कराएंगे। क्योंकि अखिलेश जी कहते हैं कि अच्छे काम करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, और जो अच्छा काम करता है उसका सम्मान भी होना चाहिए। परवेश भाई साझी विरासत के संस्थापक है, बद्दी भाई, हरीश, सब लोग बैठे हैं। मैंने अभी इनसे अनुरोध किया कि इस अच्छे काम के लिए बाराबंकी जनपद में आपका नागरिक अभिनंदन होगा, उसमें हम सब रहेंगे। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि टीचर सेल्फ केयर टीम के जितने सदस्य हैं ये और मजबूती के साथ काम करें। आपको गरीब दुआ दे रहा है, आप हमेशा तरक्की करोगे। इतना बड़ा काम
मैंने सोचा नहीं था कि आप कर रहे होगे, और मुझे मालूम है ये काम पूरे देश में आपका फैलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं गोप साहब के जो प्रशंसा का एक सागर बह रहा है। यहाँ कोई सियासी बात नहीं हो रही है, उसके पीछे ये है कि जितना बड़ा काम ये लोग कर रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे। पहले इनसे हम बताते हैं कि ये क्या काम है और इसमें कैसे टीचर शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए, फिर इसके बारे में बताइए। मैं महेंद्र वर्मा, जिला संयोजक के रूप में मैं बाराबंकी में टीचर सेल्फ केयर टीम की तरफ से काम कर रहा हूँ। हमारे साथ ये सभी शिक्षक हैं जो एक टीम यूनिट के रूप में पिछले 4 सालों से इस टीम को आगे बढ़ाने में, इसकी सोच को आगे बढ़ाने में, अध्यक्ष जी के जो विचार हैं उनको आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत हैं। अभी तक स्थायी शिक्षक जो भी कार्यरत परिषदीय शिक्षक थे, हमने उन पर काम करना शुरू किया था। धीरे धीरे जितने भी शिक्षक, चाहे माध्यमिक के हों या उच्च शिक्षा के हों, उन सबको हमने अपनी टीम में मिलाने की सोची, और सभी अब जो है सभी लोग हमारी टीम के साथ सहयोग कर रहे हैं। नहीं, ये क्या फ़लसफ़ा क्या है, कैसे क्या संस्था बनाई, किस तरीके से मदद करते हैं, कैसे अंशदान आप लेते हैं, क्या है ये? सर, ये अध्यक्ष जी श्री विवेकानंद जी अपने 3 साथियों के साथ, सुदेश पांडे जी, महेंद्र वर्मा जी और संजीव रजक जी के साथ मिलकर इन्होंने TSCT की नींव रखी 2020 में। पहला सहयोग जो कराया गया वो किसी पर्टिकुलर सोच के साथ ना कराकर एक तात्कालिक मदद के तौर पे कराया गया था, जिसमें सभी जनपदों के जो उनके मित्र लोग थे और उनके जान पहचान के शिक्षक थे, सब ने मिलकर उनका अंशदान किया था। लगभग 7 लाख रुपए की सहायता की थी। उस चीज़ से जो है ये हमारे संस्थापक लोगों में एक सोच पैदा हुई कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि ये मदद लगभग सभी नॉमिनी को प्राप्त हो। अगर किसी दिवंगत के साथ, किसी शिक्षक के साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है तो वो आगे चल के धीरे धीरे उन्होंने उसको ऑनलाइन प्रोसेस से नॉमिनी के सीधे खाते में ही देने का प्लान तैयार किया। सर, पहले ये 100 रुपये से शुरुआत की गई थी, लेकिन जैसे जैसे शिक्षक बढ़ते चले जाते हैं, रजिस्टर्ड शिक्षक बढ़ते चले जाते हैं, हम लोग पैसा कम करते चले जाते हैं। 100 रुपये से कम करते करते आज हमने आखिरी महीने में 16 रुपये का सहयोग किया है। तो कितने लोग अब आपसे जुड़ चुके हैं, कितने टीचर्स जुड़ चुके हैं? रजिस्टर्ड टीचर्स 3,96,000 के आसपास में हैं, लेकिन जो सहयोग करने वाले शिक्षक हैं 3,25,000 के आसपास पिछले सहयोग में शामिल हुए शिक्षक हैं। अच्छा, उनसे कितना कोई कैजुअलिटी होती है तो कितना पैसा आप देते हैं? ये सर 16 रुपये के हिसाब से 3,25,000 शिक्षक ने प्रति नामिनी को सहयोग किया है। पिछले महीने 20 नामिनी का एक साथ सहयोग किया गया, तो 16 रुपये के हिसाब से 320 रुपये एक शिक्षक को सहयोग करना पड़ा है। और इसका प्रतिफल ये मिला है कि उन 20 परिवारों को हमने लगभग 10 करोड़ से अधिक की सहायता, 50 लाख रुपये प्रति नॉमिनी को लगभग 10 करोड़ की सहायता एक महीने में, मार्च के महीने में मुहैया कराई गई। सर, ये तो बहुत बड़ा मदद है और मतलब बहुत मिनिमम पैसे हर कोई दे सकता है, इसमें शामिल हो सकता है। ये मदद से बड़ी इनकी सोच है। मैं इन शिक्षकों के सोच को प्रणाम करता हूँ, और निश्चित अगर आदमी तय कर ले, फैसला कर ले, तो हर काम कर सकता है। थोड़ा मनीष के पास भी आएंगे। और मनीष जी, ये बताइए कि तो ये बहुत बड़ा एक इसी सोच कैसे उत्पन्न हुई थी? परेश भाई, मैं आधिकारिक रूप से टीम में किसी पद पे नहीं हूँ, परंतु ये हमारे सभी साथी शिक्षक, छोटे भाई हैं, सब मुझे बहुत आदर सम्मान देते हैं और मुझे एज ए संरक्षक मानते हैं अपना। तो मैं जब इनके काम में जाना तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा काम ये सब कर रहे हैं और इसका मुझे प्रचार प्रसार करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को जोड़ना चाहिए। चूँकि मैं यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन का महामंत्री भी हूँ सिरौली घोसपुर का, तो मैंने अपने संगठन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सबको मैंने प्रेरित किया, उनको सबको प्रोत्साहित किया कि आप इस टीम में जुड़िए। तो बाराबंकी में और मजबूती इस टीम को मिली है। क्या आपका नाम, शुभ नाम है? प्रशांत वर्मा सर। प्रशांत वर्मा जी, कैसे लोगों को आप जोड़ते हैं, कैसे उनको बताते हैं कि हमारा ये एसोसिएशन ऐसे काम कर रहा है? कि जैसे तमाम सारे हमारे संगठन के लोग थे, उनसे भी व्यक्तिगत मुलाकात करके बताया गया कि भाई हमारी संस्था जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक हित में काम करती है, हमारा एक नारा भी है, आज का सहयोग कल का सहारा। तो हम इस पर ही कार्य कर रहे हैं और हमारी इस सोच को देखते हुए हमारे समस्त शैक्षिक संगठन और तमाम अच्छे लोग हमारे साथ आए और उन लोगों ने एक दूसरे से व्यक्तिगत बताते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ने का कार्य किया और लगातार भी करते आ रहे हैं। तो उसमें जो जिसको आप जोड़ते हैं तो वो मंथली जो है इस वक्त 16 रुपये पर मंथ दे रहा है? सर देखिए, पर मंथ की बात इसमें नहीं आती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी जो संस्था है वो कभी किसी शिक्षक से कोई पैसा नहीं लेती है।
ये इससे जुड़ना पूर्णतः निःशुल्क है। सबसे पहला बिंदु, जुड़ना पूर्णतः निःशुल्क है। जुड़ने के पश्चात एक व्यवस्था शुल्क होता है 50 रुपये का, साल में केवल एक बार का। अगर कोई व्यक्ति जुड़ा और उसका मन है उसको देने का तो उसको दे सकता है। देने के बाद ये होता है कि जैसे किसी ने व्यवस्था शुल्क जमा किया है और हमारा वो वैधानिक सदस्य हो जाता है। वैधानिक का मतलब यह है कि जुड़ने के बाद एक निर्धारित लॉकिंग पीरियड होता है, उसको संबंधित सदस्य को पूरा करना होता है। जब वो पूरा हो जाता है तभी वो हमारा सहयोग का पात्र होता है। अगर भगवान न करे किसी के साथ ऐसी कोई कैजुअलिटी हो, अगर होती है तो वैधानिक होना ज़रूरी है। तो अगर किसी ने 50 रुपये का सहयोग कर रखा है और ईश्वर न करे कभी उनके साथ कोई एक्सीडेंटल एक्टिविटी हो गई, गतिविधि हो गई, एक्सीडेंट उनका हो गया, तो अगर उनका खर्च जो 1 लाख से ऊपर या 1.5 लाख तक आता है तो 25 से 50 हज़ार की मदद मात्र 50 रुपये साल में एक बार जमा करने से हम लोग करते हैं। पहला तो ये जी। और दूसरा ये है कि जैसे आपने पूछा कि मंथली क्या हम लेते हैं, मंथली सर कोई शुल्क नहीं। जैसे सबसे पहले शुरुआत में लोग हमारे साथ जुड़े, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी, 6 महीने तक शुरुआती लॉकिंग पीरियड हमारा 15 दिन था, फिर 30 दिन, फिर 90 दिन। तो जब कैजुअलिटी होती हैं तभी हम सहयोग के लिए घोषणा करते हैं और संबंधित जो सदस्य दिवंगत होते हैं उनके नॉमिनी का अकाउंट प्रदेश स्तर पर जारी किया जाता है। और हमारे सारे शिक्षक साथी हमसे जुड़े हुए, जैसे बताया कि लगभग 3,25,000 जो एक्टिव मेंबर्स हमारे हैं वो सीधे नॉमिनी के खाते में ही, जारी नॉमिनी के खाते में 16-16 रुपये का अंशदान करते हैं और वो सीधे एक नॉमिनी को लगभग 50 लाख की धनराशि और एक महीने में जो हमारे 20 नॉमिनी होते हैं लगभग 10 करोड़ की धनराशि प्रोवाइड होती है। अच्छा, कैजुअलिटी पे देते हैं कि ऐसे कोई किसी को बीमारी हो गई कोई, उसमें भी आप लोग सहयोग? देखिए सर, 2 चीज़ें हैं। पहले तो इसमें यह है कि जैसे रजिस्ट्रेशन करते समय हमारा एक जब फॉर्म भरा जाता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो उसमें तमाम सारी जानकारियाँ भरी जाती हैं। तो एक बिंदु जैसा आपने बताया ना बीमारी, तो बीमारी जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार कुछ बीमारियां आती हैं, उन बीमारियों को हम लोग भी मेंशन करते हैं और संबंधित शिक्षक को अब अवसर तो मैं नहीं कहूँगा चूँकि एक ऐसा शब्द नहीं आता है, लेकिन हाँ उनको ज़रूर ये कहा जाता है कि आप यदि जुड़ना चाहें, जैसे किसी को पता चले कि ऐसी गंभीर बीमारी है कि पता नहीं ईश्वर न करे कब क्या हो जाए, तो वो भी जुड़ते हैं। तो सामान्य स्वस्थ व्यक्ति अगर जुड़ता था अभी इस मार्च के पहले, तो उनका लॉकिंग पीरियड केवल 6 महीने का है। जैसे वो आज जुड़े और आज से ठीक 180 दिन बाद लगातार वो बीच के सहयोग करते रहे, वो वैलिड मेंबर हो गए हैं। अगर उसके बाद कुछ भी कैजुअलिटी होती है तो उनको प्रॉपर सहयोग होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा जिसको पहले से पता था कि उसको जो है तमाम गंभीर बीमारियों के अंतर्गत कोई ऐसी बीमारी है, लीवर की बीमारी हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई, जिसका प्रॉपर इलाज उनका चल रहा है, तो उस चीज़ को उनको नीचे मेंशन करना पड़ता है कि भाई नीचे बीमारी के कॉलम में उसको मेंशन करते हैं और उसका एक निर्धारित लॉकिंग पीरियड इस समय जैसे हमारे पास 15 महीने का था, अभी तो 12 महीना हो गया, पहले 15 महीने का था। अगर उन्होंने 15 महीने निर्धारित पूरे कर लिए तो बीमारी में भी उनको प्रॉपर सहयोग बराबर ही किया, जैसे आम सदस्य का होता है वैसे उनका भी किया जाता है। बहुत अच्छा लगा क्योंकि सर ने हम लोगों को बहुत सम्मान दिया और ये हम लोगों के लिए अगर देखा जाए तो जनपद स्तर पे पहला सम्मान है। सर, इसके लिए एक वेबसाइट डेवलप की गई है और एक ऐप डेवलप किया गया है। आप दोनों में किसी पे जा कर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सीधा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक लॉकिंग पीरियड रखा गया है। उस लॉकिंग पीरियड को पूरा करने के बाद यदि आप दिवंगत होते हैं किसी कारण से, कोई कैजुअलिटी आपके साथ होती है, तो TSCT उसके लिए लायबल होती है। और सबसे बड़ी चीज़ TSCT की सर यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ व्यक्ति पूर्वी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति का सहयोग कर रहा है जिसने कभी उसको देखा नहीं, न जाना है, न फेस से पहचान रहा है, न कभी उसकी मुलाकात हो रही है, फिर भी उसको 16-16 रुपये से सहयोग करके 55 लाख 60 लाख रुपए की मदद कर रहा है। TSCT यूपी ऐप के नाम से आता है, आपके गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा सर। आप जब भी चाहें तो जाकर के सर्च कर सकते हैं। और वेबसाइट ऐसी रखी गई है सर कि ओपन वेबसाइट है, ये नहीं कि उसको केवल TSCT ही खोल कर देख सकती है। आप भी tsctup.com खोल करके गूगल पे जा कर के पूरी वेबसाइट पे पूरा डेटा देख सकते हैं। सर, मेरा नाम हिमांशु वर्मा है, जिला मीडिया प्रभारी के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। सर, अक्सर होता क्या है कि कभी भी जैसे हम लोग आज भी एक दुखद समाचार उन्नाव का सुनने को मिला। इस तरह अपने ज़िले में भी जैसे ही हम लोग कोई दुखद समाचार सुनते हैं, किसी शिक्षक की कैजुअलिटी का समाचार या फिर किसी एक्सीडेंटल केस का, हमारी पूरी टीम सबसे पहले उस डेटा को खंगालती है कि कौन शिक्षक है। उनके डेटा को तुरंत चेक किया जाता है और जैसे ही वो हमारे वैधानिक सदस्य होते हैं, तुरंत हम लोग उसका डेटा बना के प्रदेश टीम को सूचित कर देते हैं और सहयोग के लिए जो हमारी लिस्ट चल रही है उसमें उनका नाम शामिल करा दिया जाता है। और फिर जैसे ही नंबर आता है तो सहयोग की अपील की जाती है और सब लोग एक साथ सहयोग करते हैं। ट्रांसपेरेंसी के लिए आप लोगों ने सीधे एक अकाउंट बना रखा है और वहीं से जो नॉमिनी होता है उस तक आप पहुंचा देते हैं? जी, उसके लिए हमारे पास है डेटा। आज सहयोग शुरू होने जा रहा है, तो सबसे पहले हमारी जिला टीमें स्थलीय निरीक्षण के लिए जाती हैं, वहाँ पर परिवार से मिलती हैं, अपनी संवेदना व्यक्त करती हैं और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे डेथ सर्टिफिकेट है या
उनकी पासबुक है और आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें लेते हैं, उनका एक PDF बना करके बाकायदा जो हमारे ग्रुप हैं स्टेट से लेकर के ब्लॉक या न्याय पंचायत लेवल तक, उन ग्रुपों में व्हाट्सएप के माध्यम से डाला जाता है, वो सदस्यों तक जाता है और सीधा सदस्य जो है वो नॉमिनी से कनेक्ट हो जाता है। कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वो वही काम एक लोगों ने किया, एक मामूली मदद के तौर पर एक इंसान के ऊपर भार भी नहीं पड़ता और कितनी बड़ी मदद हो सकती है। आप 50 लाख रुपए का अंदाज़ा कर लीजिए कि किसी परिवार के किस किस तरीके के लोग टीचर्स होते हैं, पढ़ाने जाते हैं, कैसे वो अपने परिवार को चलाते हैं और कोई ऐसी घटना हो जाती है तो इतना बड़ी मदद मिल रही है। बहुत शानदार काम ये लोग कर रहे हैं और इन सब से मिलके, आप लोगों से मिलके बहुत मज़ा आया। पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद।